दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा वॉच किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया और दूसरों तक शेयर किया। आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आपने बहुत अच्छे कमेंट दिए, आपने बहुत अच्छे फीडबैक दिए। मैं आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए इसी तरह न्यू टॉपिक्स पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा और आपका प्यार इसी तरह रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे टॉपिक्स मुझे देंगे और अच्छे कमेंट्स देंगे। तो चलो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई एक ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपको बाद में नुकसानदेह हो। जब हिंदुस्तान SLV-3 लॉन्च किया, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात थी। सारे हिंदुस्तान को ये ख्वाब दिखाया गया कि हिंदुस्तान उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में होगा जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सके। एक छोटा सा रामेश्वर का लड़का जिन्होंने अपनी पढ़ाई पेपर बेच करके शुरू की, जिन्होंने अपने फादर से जज्बात और हौसला सीखे, जिन्होंने अपने मदर से अच्छाई और रहम सीखे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। उसके अंदर सिर्फ दो बात थी, एक जज्बात, लगन, मेहनत और अपने आप पे यकीन। जब वो 15 साल का हुआ तो सारे बच्चों की तरह उसके अंदर भी सारे ख़यालात जाग उठे। लेकिन ये सच है कि किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए 3 चीज़ पर काबू पाना ज़रूरी है, जज्बात, यकीन और उम्मीद। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती थी कि कब मैं हिंदुस्तानियों को मिसाइल दे सकूं, कब मैं हिंदुस्तानियों को वो ख्वाब पूरा कर सकूं जो 120 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं। आखिर वो दिन 1999 में आया और अग्नि जैसे मिसाइल को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी सिर्फ फ़ख्र की बात ही नहीं बल्कि उन लाचार, मजबूर, मायूस लोगों के लिए उम्मीद है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है। उन भटके हुए लोगों के लिए मिसाल राह है जो पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में भटक चुके हैं। लोग अपने गलतियों के बारे में सोचते हैं, लोगों को अपनी मुस्तकबिल के मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उसे सोचना चाहिए अपनी बुनियाद के ऊपर, उसके अंदर कितने शौक़, जज्बात, इश्तियाक है। उसे सोचना चाहिए कि उसके अंदर एटीट्यूड और एस्पिरेशन जैसी चीज़ों में कितनी इंटेंसिटी है। ये एक सच्चाई है कि किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए 2 चीज़ होना बिल्कुल ज़रूरी है। एक एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कोई छीन नहीं सकता। हर एक कामयाब रहनुमा के लिए ये ज़रूरी है कि अपने पिछले कामों का जायज़ा ले और दूसरी चीज़ उसे अपने काम पर फ़ख्र होना चाहिए, अपने काम को फ़ख्र समझे और वही काम करे जिस पे यकीन हो या जिस पे यकीन हो वही करे। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, facilitating, imparting skills and value. Education is 3 types: formal education, informal education and non-formal education. Formal education जो हम आम तौर पे कॉलेजेस से सीखते हैं, जिस तरह प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम आम तौर पे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जिस तरह कुकिंग एंड ड्राइविंग। नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम आम तौर पे स्किल्स डेवलपमेंट के तौर पे सीखते हैं, जिसमें किसी तरह के कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लोग सिर्फ स्किल्स के लिए सीखते हैं, जिस तरह फिटनेस वगैरह। जब लोग अपनी ज़िंदगी के शुरुआत करते हैं तो अपने फील्ड ऑफ एजुकेशन के लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि हम कौन सा फील्ड चूज़ करें। इसी वजह से वो इकोनॉमिक्स की जगह फ़िज़िक्स चूज़ कर लेता है, इंजीनियर की जगह आर्ट्स ले लेता है, जो आगे चल करके उसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपने स्टडी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। उसके बाद जा कर के अपना फील्ड चूज़ कीजिए। अगर हम फील्ड ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ एजुकेशन मौजूद है, जिस तरह एरोनॉटिकल एंड एविएशन ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियर। इस तरह बहुत ज़्यादा फील्ड्स मौजूद हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपको अपना एजुकेशन फील्ड चूज़ करना है, बहुत ही केयरफुल के साथ चूज़ कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स से पूछिए, आपके टीचर से पूछिए और उसके बाद जा कर के उससे फ़ैसला लीजिए, ताकि आपको आगे चल कर के किसी तरह का कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दुनिया के 99% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास है और दुनिया के 1% वेल्थ 99% लोगों के पास है। पूरी दुनिया को सिर्फ 5% लोग चलाते हैं
ऐसा क्यों है? अगर हम रिलीजियस बेस्ड पे लिटरेसी रेट देखते हैं तो नंबर 1 पे है जैनिज़्म 84%, नंबर 2 पे है क्रिश्चियनिटी 74%, नंबर 3 पे है बुद्धिज़्म 71% और नंबर 4 पे है सिक्स जो 67%। अगर हम मुसलमान के लिटरेसी रेट देखते हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 42.7% लोग इलिटरेट है, पूरी तरह जाहिल है। और OIC के एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 40% लोग ऐसे हैं जो बेसिक पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिटरेसी रेट देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में 2.7% लोग सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाते हैं, 0.44% लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, 4.4% लोग सिर्फ अपना सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट कर पाते हैं और 6.33% लोग अपना मैट्रिक कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अगर हम इसका रीज़न देखेंगे तो आमतौर पे हमें सिर्फ 3 रीज़न देखने को मिलेगा। पहला मनी क्राइसिस, दूसरा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन और तीसरा कन्फ्यूजन ऑफ लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह कन्फ्यूज़ रहते हैं। जिसके पास मनी है उसके पास ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है, और जिनके पास पैशन है उसके पास मनी नहीं है। हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना ही बंद कर दिए हैं। हमारे माँ, हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मनी क्राइसिस की वजह से वो नहीं पढ़ा पाते हैं। अपने बच्चे को वो फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजते हैं। मुझे अफसोस होता है, उन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ वेल्थ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास अगर मनी नहीं है, अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए, क्योंकि ये एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं उन लोगों का कहना है कि अगर कोई दुनिया को चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन है। इसीलिए मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाइए, किसी भी तरह से हो उसे एजुकेशन ज़रूर दिलाइए। हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसके पास कोई गोल मकसद नहीं होता, कोई पैशन, कोई मिशन नहीं दिखाई देता। वो कंफ्यूज होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे क्या करेंगे। अगर हम उसकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल देखेंगे तो बहुत ही ताज्जुब होगा। उसका सपना होगा कि मैं इंजीनियर बनूं, उसका सपना होगा कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन अगर हम उसके प्रैक्टिकल ज़िंदगी को देखते हैं तो न तो उसके पास कोई लिंग्विस्टिक पावर है, न तो उसके पास कोई कंक्रीट प्लानिंग है, न उसके पास कोई ऐसा पैशन दिखता है जो अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हो। मुझे अफसोस होता है उन स्टूडेंट को देख करके कि अपनी ज़िंदगी को तो संवारना चाहते हैं लेकिन उस पर कोशिश बिल्कुल ही नहीं करते। अगर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में अवेयर होना है तो 2 चीज़ देखना होगा कि आप अगर पढ़ने आए हो, क्या आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, अपने अंदर जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए और फिर अपनी इस लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाइए। और उन माँ और बहनों के बारे में सोचिए जो आपको इतने दूर भेज करके अपने आप से दूर करके आपको एजुकेशन सीखने के लिए छोड़ दिया है। उन टीचरों का ख्याल कीजिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके मेहनत के लिए खर्च कर देता है। उन दोस्तों और उन अहबाब और उन क्लासमेट्स को सोचिए आपके साथ रह करके ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया लेकिन आप सिर्फ वहीं के वहीं रह गए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी के एक मकसद बनाइए, और मकसद सिर्फ मकसद ही नहीं कि उसके लिए आपके पास एक कंक्रीट एग्जाम्पल होना चाहिए, आपके पास एक कंक्रीट प्लानिंग होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन दिखना चाहिए जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सके। मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पहले की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब आप शेयर कीजिए। आप लोगों का प्यार देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसीलिए मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप इस तरह से प्यार देते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।